हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री ऑफ प्लांट वायरोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट वायरस। लेकिन इससे पहले जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, तो आप उसमें से मुझे बता सकते हैं कि वायरस टर्म किसने दिया था। तो आप मुझे बताइएगा कि वायरस टर्म किसने दिया था। साथ में आप मुझे बताइएगा, जो क्रॉस प्रोटेक्शन टेक्निक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोग मुझे बताइएगा किसने दी थी ये। एंड इंडिकेटर प्लांट के बारे में जो हमने पढ़ा था, आप मुझे ये बताइएगा कि इंडिकेटर प्लांट के बारे में सबसे पहले किसने बताया था। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की डिस्कवरी किसने की थी। इन सब क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे कमेंट में दीजिएगा। अगर आपने वो प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो वो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि जो बहुत सारे क्या मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी स्लाइड से मिल गए हैं। ओके, सो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट वायरस, जो हमने प्रीवियस क्लास में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया था। ओके, लेकिन हम फिर से पढ़ते हैं। ये क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं। नॉन सेलुलर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल दैट मल्टीप्लाई ओनली इन लिविंग सेल्स। ओके, जो नॉन सेलुलर मतलब इनमें कोई सेल नहीं होती, ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं, मतलब जिनको माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। किस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये लिविंग सेल में मल्टीप्लाई करते हैं। वेरी वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल, जो कि नैनोमीटर्स में इनकी साइज होती है। ओके, ये चीज़ हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर ली थी। मोस्ट प्लांट वायरस कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन सेल सराउंडेड बाय ए कोर ऑफ पॉजिटिव स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड। नॉर्मली ये क्या बोल रहा है कि जो मोस्टली प्लांट वायरस होते हैं वो किससे, प्रोटीन से कवर तो होते हैं, लेकिन उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए होता है। ओके, पॉजिटिव सेंस स्टैंड आरएनए क्या होता है, ये पॉजिटिव सेंस आरएनए स्टैंड क्या होता है, ये भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। पॉजिटिव सेंस क्या होते हैं और नेगेटिव सेंस स्टैंड आरएनए क्या होते हैं। ओके, तो ये यही बता रहा है कि ये प्रोटीन कोट से सराउंडेड होते हैं, बीच में क्या होता है, पॉजिटिव सेंस आरएनए होता है मोस्ट ऑफ प्लांट वायरस में। इसने सबकी बात नहीं किया है, ये मोस्ट प्लांट वायरस की बात कर रहा है यहाँ पे। नॉर्मली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए न्यूक्लियोटाइड, कौन से, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा है। न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर के बना होता है, चार नाइट्रोजन बेस हो सकते हैं, वो या तो ग्वानिन हो सकता है, यूरेसिल हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, एडेनिन हो सकता है। आरएनए है तो यूरेसिल होगा। ओके, ये ध्यान रखना आपको। यहाँ पे चार नाइट्रोजन बेस हो सकते हैं, इनमें से कोई एक बेस होगा, प्लस 5 कार्बन शुगर, जिसे क्या बोलते हैं, राइबोस शुगर बोलते हैं। आरएनए है तो इसमें राइबोस शुगर होगी। अगर डीएनए होता तो कौन सी शुगर होती, डीऑक्सी राइबोस शुगर होती। और एक फास्फेट ग्रुप होगा। तो न्यूक्लियोटाइड्स किस किस से मिलकर के बना होता है, नाइट्रोजन बेस प्लस राइबोस शुगर, या फिर डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप मिलकर के क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो यही बोल रहा है कि जो मोस्ट प्लांट वायरस कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन सेल्स सराउंडेड बाय ए कोर ऑफ पॉजिटिव स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड, बट समटाइम दीज वायरस कंटेन डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। लेकिन कुछ कुछ वायरस होते हैं जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी रखते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी रखते हैं, लेकिन मैक्सिमम 75% तक क्या होते हैं, यही होते हैं। 73% होते हैं पॉजिटिव सेंस, 13% होते हैं नेगेटिव सेंस आरएनए, बाकी में 3% क्या होते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। आपको ये चीज़ याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट ये क्या बता रहा है, कंपोजिशन की बात कर रहा है कि जो वायरस में हमने बात की कि वायरस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, उसमें 5 to 40% वायरस में क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और इसमें 60 to 95% इसका क्या होता है, प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। इसके बाद मैं आपको एक बताती हूँ कि जो टीएमवी वायरस होता है, टीएमवी वायरस में 5% क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और 95% ये किससे मिलकर के बना होता है, प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ओके, जो रोड शेप वायरस होते हैं, जो रोड शेप वायरस होते हैं, रोड शेप, उनमें न्यूक्लिक एसिड की अमाउंट, न्यूक्लिक एसिड कम होता है। ओके, कम होता है, और प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होता है। जैसे मैंने इस रेंज में बात की ना, 5 to 40%, 5% तो मिनिमम होगा, और ये मिनिमम किस में होता है, टीएमवी में होता है।
तो इनमें 5 से 40% मतलब कम होगा, जो रोड सेप हो गया उनमें कम न्यूक्लिक एसिड होगा, और जो प्रोटीन होगी वो ज़्यादा रेंज में होगी। लेकिन जो स्फेरिकल वायरस होते हैं, स्फेरिकल वायरस, उनमें क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड ज़्यादा होगा और प्रोटीन क्या होगी, कम होगी, एज कंपेयर टू रोड सेप। ओके, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। न्यूक्लिक एसिड किस रेंज में हो सकता है, 5 to 40%, और प्रोटीन 60 to 95%। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, देखिए एक चीज़ ये भी है कि ये जो मैंने पीपीटी बनाई है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो प्लांट साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी, पीजी और पीएचडी। लेकिन इसमें कुछ चीज़ जैसे पीएचडी लेवल की हाई आएंगी तो मैं वहाँ पे स्टूडेंट्स को बता दूंगी कि ये जो प्लांट साइंस वाले बच्चे हैं इनको नहीं पढ़ना है, ताकि आप ज़्यादा अपना दिमाग ख़राब ना हो आपका, और आपको सारी चीज़ें समझ में आए, क्योंकि आप अभी डीप की चीज़ें पढ़ोगे तो वो आपके कोई काम भी नहीं आने वाली। मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्म कर दूँगी। For example, tobacco mosaic virus and barley strip mosaic virus are rod, while broad bean wilt and maize chlorotic dwarf virus are isometric और more spherical in shape। तो ये बोला कि जो टोबैको मोजेक वायरस हैं और बार्ले स्ट्रिप मोजेक वायरस हैं वो रोड शेप होते हैं, तो उनमें न्यूक्लिक एसिड कम होगा और प्रोटीन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू स्फेरिकल वायरस। स्फेरिकल और आइसोमेट्रिक में कौन होते हैं, ब्रॉड बीन विल्ट वायरस एंड मेज क्लोरोटिक ड्वार्फ वायरस। नेक्स्ट हम लोगों ने वायरस की बात कर ली, अब हम पढ़ेंगे वीरोइड के बारे में। ओके, तो वीरोइड क्या होते हैं, देखिए जैसे हमने पढ़ा कि वायरस में न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन होती है, लेकिन वीरोइड में सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है। वो भी क्या होता है, सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, आरएनए, और वो भी कैसा, सर्कुलर। ओके, सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। वीरोइड आर लो मोलिकुलर वेट, इनका मोलिकुलर वेट बहुत कम होता है क्योंकि ये वायरस से भी छोटे हैं। लो मोलिकुलर वेट स्मॉल सर्कुलर सिंगल स्टैंड आरएनए मॉलिक्यूल दैट डू नॉट एनी प्रोटीन, ये किसी भी प्रोटीन को कोट नहीं करते, इनके चारों तरफ प्रोटीन का कोट नहीं होता। आर इन्फेक्शियस, ये क्या होते हैं, इन्फेक्शियस होते हैं। एंड नेक्ड आरएनए मॉलिक्यूल, मतलब सिर्फ आरएनए होता है, ये प्रोटीन से कवर नहीं होते, इसलिए बोलते हैं नेक्ड आरएनए मॉलिक्यूल्स। विरोइड आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, तो ये तो हमें समझ में आता है कि हाँ ये एक्सट्रीम, जब वायरस इतने छोटे हैं तो ये विरोइड तो कितने ही छोटे होंगे। एंड रेंजिंग फ्रॉम, ये रेंज याद रखनी है आपको, 246 से 399 न्यूक्लियोटाइड तक ही इनमें रेंज होती है। तो इसमें जो सबसे पहला विरोइड था जो डिस्कवर किया गया था वो था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर विरोइड, विरोइड। ओके, ये पहला विरोइड था। लेकिन जब हम बात करते हैं कि स्मॉलेस्ट की, तो स्मॉलेस्ट विरोइड कौन था, कोकोनट कडंग कोकोनट कडंग सबसे स्मॉलेस्ट विरोइड, मतलब उसमें 246 न्यूक्लियोटाइड थे। ओके, होस्ट इनकोड पॉलीमरेज फॉर रेप्लिकेशन, और ये लोग क्या करते हैं कि अपने होस्ट को यूज करते हैं फॉर पॉलीमरेज एंड रेप्लिकेशन के लिए, क्योंकि इनमें खुद ये सफिशिएंट नहीं होते पॉलीमरेज और रेप्लिकेशन के लिए। विरोइड आर डिस्कवर बाय टियोडाइनर, तो विरोइड को किसने डिस्कवर किया था, टियोडाइनर ने 1971 में यूज दिया था। नेक्स्ट है दे इन्फेक्ट several crop plants causing symptom of different severity which include epinesty, rugosity, chlorosis, necrosis on leaves, internode shortening of stem leading to stunt plant। तो इसमें स्टंट वाले सिम्टम क्लोरोसिस, एपिनेस्टी और रुगोनिस्टी जैसे सिम्टम दिखाई देते हैं। बार्क क्रैकिंग, डिफॉर्मेशन एंड कलर अल्ट्रेशन ऑफ फ्रूट एंड स्टोरेज ऑर्गन एंड डिले इन फोलिएशन, फ्लोरिंग एंड राइपनिंग। ओके, तो ये सारे सिम्टम्स है जो वायरस अगर इन्फेक्ट करता है किसी प्लांट को तो हमें दिखाई देते हैं। ए फ्यू विरोइड इंड्यूस ओनली माइल्ड और नो सिम्टम्स एंड सिम्टम एक्सप्रेशन इज जनरली मोर प्रोनाउंस्ड एट हाई टेम्परेचर एंड लाइट इंटेंसिटी। तो ये क्या बोल रहा है कि विरोइड के सिम्टम्स जब हाई टेम्परेचर होता है और लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तब हमें दिखाई देते हैं।
ट्रांसमिशन की बात कर रहा है तो वायरॉइड का जो ट्रांसमिशन है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू होता है। वायरॉइड किसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेनली, लेकिन इसके अलावा ये सीड के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकते हैं और मैकेनिकली ट्रांसमिशन हो सकते हैं, मैकेनिकली ट्रांसमिशन, और नेक्स्ट ये लिखा है सीड और पोलन। ओके, लेकिन बहुत कम वायरस हैं जो क्या करते हैं, इंसेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, जैसे कि टोमेटो प्लांटा माचोविरोइड है, ये किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? एफिड के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ओके, नेक्स्ट है मूवमेंट। तो विरोइड है, ये सेल टू सेल भी मूवमेंट करते हैं और फिर सिस्टेमिकली भी मूवमेंट करते हैं। तो ये सेल टू सेल मूवमेंट करते हैं किसके थ्रू? प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। तो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट कैन बी कंसिडर्ड इंट्रासेलुलरली, सेल टू सेल एंड लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस किसके थ्रू करते हैं? ये जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू, वेस्कुलर बंडल के थ्रू हम बोल सकते हैं। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर विरोइड, ये आपको देखिए जो यहाँ पे 3 पॉइंट है, ये पीएचडी वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। प्लांट साइंस वाले स्टूडेंट इनको स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़े डीप में है। ओके, आपको इतना ही याद रखना, आपके एग्जाम में इतना ही पूछा जाता है, ये पीएचडी वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर विरोइड मूवमेंट इनटू न्यूक्लियस अपीयर टू बी साइटोस्केलेटन independent process that is mediated by a specific and saturable receptor. होप नेक्स्ट है कि होप स्टंट विरोइड है कैन फॉर्म ए राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। वो क्या करते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विद द फ्लोएम प्रोटीन, फ्लोएम की प्रोटीन के साथ प्रोटीन 2 ए डायमेरिक लेक्टिन, और एक क्या होगी इसमें? डायमेरिक लेक्टिन होगी, जो इसको हेल्प करती है सेल टू सेल मूवमेंट करने में और साथ में ही उसको सिंक तक ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती है। तो ये देखिए सिंक क्या होता है? जहाँ पर फूड स्टोर एक्यूमुलेट होता है या फिर स्टोर होता है, और सोर्स क्या होता है? जहाँ पर फूड बनता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये बता रहे कि जो होप स्टंट विरोइड है उसमें कौन? फ्लोएम प्रोटीन पार्टिसिपेट लेती है और डायमेरिक लेक्टिन पार्ट है वो इसके ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो नीचे दिया गया है कि दीज प्रॉपर्टी टुगेदर विद its ability to bind RNA suggest that this lectin facilitate the systemic movement of viroid। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि लेक्टिन प्रोटीन इसके साथ बाइंड हो रही है तो ये हमें बताता है कि लेक्टिन है जो इसको हेल्प करता है सिस्टेमिक मूवमेंट में विरोइड के। ओके, सिस्टेमिक मूवमेंट का मतलब हुआ कि देखिए एक तो सेल टू सेल मूवमेंट होता है, ये 2 सेल हैं तो दोनों सेल आपस में जब मूवमेंट होता है ये तो होता है सेल टू सेल, ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। अभी सेल से पूरे प्लांट में फैलना होता है तो वो किसके थ्रू जाते हैं? वेस्कुलर बंडल के थ्रू जाते हैं। तो जब वेस्कुलर बंडल के थ्रू पूरे प्लांट में सिम्टम्स या डिजीज फैलती है तो उसे हम बोलते हैं सिस्टेमिक इन्फेक्शन। ये सारी चीज़ें सिस्टेमिक इन्फेक्शन, लोकल इन्फेक्शन क्या होता है, मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से समझाई हुई है। ये भी जो पीएचडी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि होस्ट फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर विरोइड मूवमेंट। जब विरोइड का मूवमेंट होगा तो कौन से होस्ट के फैक्टर हैं जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, जैसे सेलुलर प्रोटीन और फ्लोएम प्रोटीन जिसकी अभी हमने बात की, फ्लोएम, लेक्टिन, PP2 विरोइड बाइंडिंग प्रोटीन VIRP1 जीन एंड स्पेसिफिक सीक्वेंस और स्ट्रक्चरल मोटिव्स क्या करते हैं? हेल्प करते हैं विरोइड के मूवमेंट में। अब हम बात करेंगे कि विरोइड की स्ट्रक्चर के बारे में। तो 2 मेन ग्रुप ऑफ विरोइड हैं, एक तो सेल्फ क्लीविंग और नॉन सेल्फ क्लीविंग। जो नॉन सेल्फ क्लीविंग होते हैं विरोइड रेप्लिकेट इन न्यूक्लियस। जो नॉन सेल्फ होते हैं वो किस में रेप्लिकेट करते हैं? न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करते हैं एंड फोल्ड इनटू डॉग बोन और रोड लाइक स्ट्रक्चर, और वो रोड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और डॉग बोन जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑल आर कोवलेंटली क्लोज सर्कुलर RNA फोल्ड टू टाइट बेस पेट स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे 5 डोमेन होते हैं किसी भी विरोइड की स्ट्रक्चर में, टर्मिनल लेफ्ट, टर्मिनल राइट, पैथोजेनिसिटी, सेंट्रल और वेरिएबल। क्या होते हैं देखिए, हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू इसको अच्छे से समझेंगे। ये है कि विरोइड की स्ट्रक्चर। विरोइड की स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक ये लेफ्ट हैंड टर्मिनल डोमेन होता है। ओके, इधर ये विरोइड की स्ट्रक्चर, ये आपको रोड जैसी दिख रही है ना, राइट हैंड टर्मिनल डोमेन होते हैं। ये आपको एक डॉग बोन जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है ना, बोन जैसी, हमारी हड्डी कैसी होती है, ऐसी होती है ना, तो ये डॉग बोन जैसी स्ट्रक्चर है। वेरिएबल डोमेन, यहाँ पे एक क्या होता है? वेरिएबल डोमेन।
एक क्या होता है पैथोजेनिक डोमेन होता है, और बीच में क्या होता है सेंट्रल डोमेन होता है। ओके, ये एक विरोइड की स्ट्रक्चर होती है जो आपको ध्यान में रखनी है। इधर लेफ्ट हैंड होगा, एक पैथोजेनिक डोमेन होता है, इसमें एक सेंट्रल डोमेन होता है, इसमें एक वेरिएबल डोमेन होता है। ये पैथोजेनिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, ये वेरिएबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सेंट्रल डोमेन होता है जो कंजर्व होता है, पोस्पोविरिडी में कंजर्व होता है ये। अभी हम देखते हैं कि जो विरोइड है इनकी दो फैमिली बनाई गई है, इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ये जो पॉइंट है ये ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर ये जो प्लांट साइंस वाले स्टूडेंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, कि विरोइड क्या होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर और कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, पोस्पोविरिडी एंड एसोनोविरिडी। सो पोस्पोविरिडी में क्या होता है, मेंबर ऑफ पोस्पोविरिडी आर नेम आफ्टर द पोटैटो स्पिंडल ट्यूब। फर्स्ट विरोइड डिजीज कौन सी थी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर विरोइड डिजीज थे। जब इस डिजीज का डिस्कवर हुआ और इसको इसमें रखा गया तो इसके नाम से ही पोस्पोविरिडी नाम दिया गया। ओके, दे हैव ए रोड लाइक स्ट्रक्चर, इनकी एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, विद ए स्मॉल सिंगल स्टैंड रीजन। दे ऑल्सो हैव सेंट्रल कंजर्व रीजन, इनके पास क्या होता है सेंट्रल में कंजर्व रीजन। सेंट्रल कंजर्व रीजन का मतलब हुआ कि न्यूक्लियोटाइड बार बार रिपीट हो रहे हैं उस रीजन में, एंड रेप्लिकेट इन न्यूक्लियस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पोस्पोविरिडी के मेंबर हैं वो किस में रेप्लिकेट करते हैं, न्यूक्लियस में। ओके, न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करते हैं, और इनमें जो होता है रेप्लिकेशन वो कैसा होता है, एसिमेट्रिक होता है, एसिमेट्रिक। इसे एसिमेट्रिक रोलिंग सर्कल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्लांट साइंस वाले स्टूडेंट हो चाहे पीएचडी हो, कोई भी स्टूडेंट हो, उनके हर एग्जाम में पूछा जाता है कि पोस्पोविरिडी फैमिली के विरोइड किस में रेप्लिकेट होते हैं, न्यूक्लियस में रेप्लिकेट होते हैं। और कौन सी प्रोसेस के थ्रू रेप्लिकेट होते हैं, एसिमेट्रिक रोलिंग सर्कल के थ्रू रेप्लिकेट होते हैं। इनमें ये एसिमेट्रिक रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म और सिमेट्रिक रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म क्या होती है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे विद डायग्राम के साथ। ओके, फिर होता है एसोनोविरिडी। तो एसोनोविरिडी को नाम दिया गया आफ्टर एवोकाडो सनब्लोच विरोइड डिजीज। जब ये इसी डिजीज के नाम से इसको इस फैमिली का नाम दिया गया। इस में क्या होता है, ये क्वासी रोड लाइक ब्रांच्ड रीजन है, ये ब्रांच्ड होते हैं। वो पहले वाले थे वो क्या थे, ब्रांच्ड नहीं थे, और ये क्वासी रोड होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। हाउएवर दिस विरोइड लेक ए सेंट्रल कंजर्व रीजन, इनके पास सेंट्रल कंजर्व रीजन नहीं होता, और ये क्लोरोप्लास्ट में रेप्लिकेट करते हैं। और इनमें जो रेप्लिकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, सिमेट्रिक रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म के थ्रू होता है। ये 3 पॉइंट जो डिफरेंस है इनमें, ये याद आपको रखने हैं। पोस्पोविरिडी में किसमें रेप्लिकेट होता है, न्यूक्लियस में। एसोनोविरिडी में किसमें होता है, क्लोरोप्लास्ट में। पोस्पोविरिडी में सेंट्रल कंजर्व रीजन होता है, एसोनोविरिडी में सेंट्रल कंजर्व रीजन नहीं होता। इसमें सिमेट्रिक रोलिंग सर्कल पाया जाता है, और पोस्पोविरिडी में एसिमेट्रिक रोलिंग सर्कल पाया जाता है। ओके, ये क्या होते हैं, क्वासी रोड लाइक और ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, और वो रोड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। कॉम्प्लेक्स ब्रांच कन्फर्मेशन प्रपोज फॉर PLMBD। ओके, यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन दिया गया, ये पीएचडी वाले स्टूडेंट्स, पीजी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लांट साइंस वाले स्टूडेंट से इतना डीप में क्लासिफिकेशन नहीं पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन 2 एग्जाम्पल आपको जरूर याद रखना है। पोस्पोविरिडी में कौन आता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर विरोइड, और इधर एसिनोविरिडी में एवोकाडो सनब्लोच, जो अभी हमने एक ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं दोनों, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन पीएचडी स्टूडेंट और पीजी स्टूडेंट्स के लिए ये जरूरी है कि पोस्पोविरिनी में क्या आएगा, सब फैमिली है ये इसकी, पोस्पोविरिनी, इसमें जीनस है पोस्पोविरोइड। इसमें क्या आ जाएगा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर विरोइड, मैक्सिकन पेपिटा विरोइड, टोमेटो प्लांटा माचो विरोइड, जिसको अभी हमने पढ़ा था एफिड के थ्रू ट्रांसमिट होता है, एंड क्राइजेंथिमम स्टंट विरोइड, सिट्रस एक्सोकॉर्टिस विरोइड, टोमेटो एपिकल स्टंट विरोइड, एंड कोलुमेनिया लेटेंट विरोइड। ये सारे एग्जाम्पल हैं पोस्पोविरिडी के। हो स्टंट विरोइड किस में आ जाएगा, होस्टो विरोइड्स में आ जाएगा। फिर है कोका विरोइड्स में कोकोनट कडंग कडंग आ जाएगा, एंड होप लेटेंट विरोइड आ जाएगा, सिट्रस फोर्थ विरोइड आ जाएगा। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं पोस्पोविरिनी के। ओके, फिर आता है
फिर एसोनोविरिडी दिया हुआ है, यहाँ पे एक सब फैमिली है क्या, एप्स का वीरोनी, इसमें क्या आ जाएगा, एप्स का वीरोनोइड में सिट्रस 3 आ जाएगा, एप्पल डिम्पल फ्रूट आ जाएगा, ग्रेप वाइन येलो आ जाएगा, ग्रेप वाइन येलो स्पिकल 2 आ जाएगा, सिट्रस बेनलीफ आ जाएगा, पियर ब्लिस्टर कैंकर आ जाएगा। इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो आपको याद रखने हैं, जो बार बार एग्जाम, जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर हो गया, क्राइजेंथेमम स्टंट हो गया, टोमेटो प्लांटा माचोविरोइड हो गया, नेक्स्ट फिर कोकोनट का डंक खडंग हो गया, होप लेटेंट या होप स्टंट विरोइड हो गया, ये दो एग्जाम्पल। और यहाँ पे आप एस्फेनोविरोइड में देख सकते हैं एवोकाडो सन ब्लॉन्च हो गया, पीच लेटेंट मोजेक वायरस हो गया, ये दो इम्पोर्टेंट है। ओके, फिर आता है विरोइड डिजीज कंट्रोल। तो विरोइड की जो डिजीज है उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। पहला पॉइंट इसने दिया है कि डिसइंफेक्शन ऑफ कटिंग टूल्स, तो जो कटिंग टूल है उसका डिसइंफेक्शन करके, कोल्ड ट्रीटमेंट के थ्रू कर सकते हैं। जैसे हम अगर इनको स्टोर कर दे 4 डिग्री सेल्सियस पर 6 मंथ के लिए और मोर, फॉलोड बाई एपिकल सूट टिप कल्चर, तो इसको फिर एपिकल सूट टिप कल्चर करें। ग्राफ्टिंग कैन बी यूज टू एलिमिनेट क्राइजेंथेमम स्टंट विरोइड एंड होप स्टंट विरोइड। Pre-inoculation with a protective mild strain or viroid has proved effective to control potato spindle tuber viroid। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये क्रॉस प्रोटेक्शन की टेक्निक ही होगी, एक जो मैंने आपको बताया था कि क्रॉस प्रोटेक्शन। आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए, जिसमें मैंने ये पूरी चीज़ अच्छे से बताई है, क्रॉस प्रोटेक्शन। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। ये जो आपका रेफरेंस मैंने लिया है, ये कहाँ से लिया है, जीएन एग्रियोज और मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी, मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी भाई एस.सी. दुबे, एस.सी. दुबे, दोनों ही बुक बहुत अच्छी हैं, आप रिफर कर सकते हैं, जीएन एग्रियोज और मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी भाई एस.सी. दुबे।